गुड एमसी, मैं प्रवीण राय, मुंबई महाराष्ट्र, क्राउन एम्बेसडर स्टार। आज जूम मीटिंग के माध्यम से मुंबई से सभी एसोसिएट का, ऑल इंडिया से जितने भी एसोसिएट जूम मीटिंग के आए हुए हैं, तो सभी का मैं जोरदार तालियों से वेलकम चाहूंगा। सभी लोग लीडर आ चुके हैं और बहुत ही सीरियस हो करके आप सीखने को तैयार हैं और अपने लेवल को लेने में तैयार हैं। तो मैं हर लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हर लीडर अपने इस फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। तो मैं किसी एक लीडर को ये नहीं कहूंगा कि उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आज इस जूम के माध्यम से जितने सभी लीडर हैं, जितने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। आज के सेशन में आपको सारी चीजें जो इतने दिन में आपने सीखा है उसका कुछ अंतर दिखेगा और आपके अंदर वो चीजें आने वाली है, क्योंकि आज इस महीने का अभी तक का जो भी सेशन रहा, आप सभी लोगों को हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिला। मेरा जो मिशन है लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को अमीर बनाना, और मिशन 2021 में 200 चेयरमैन का जो मेरा टारगेट है, आप लोगों के लीडरों के माध्यम से वो पूरा करने वाला हूं। तो आज के सेशन में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप अपने को लास्ट में आप देखेंगे कि आज के सेशन में मुझे क्या एक्स्ट्रा मिला। और आज मैंने किसी लीडर का नाम नहीं लिया, तो आप ये मत सोचिए कि कोई लीडर जो आएगा वो आपको ऐसा लगेगा कि प्रवीण राय ही आने वाले हैं या कोई लीडर आने वाला है। जो भी लीडर है आपको वो सब कुछ देने वाला है और आप सभी लीडर्स हैं। तो आज की सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं चाहूंगा कि उनके लिए विषय में आपको बता दूं पहले कि आप आईएमसी में जुड़ते क्यों हो या डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते क्यों हो, उसका मैं 1 मिनट का आपको निचोड़ बता दूंगा। और ये नए लोग जो आएंगे, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता था, लेकिन मैं आज के लोगों को, क्योंकि आज जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसको सबसे महत्वपूर्ण है ये आईएमसी के प्लेटफॉर्म को समझना। तो इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले जो व्यक्ति आता है उसका एक्स्ट्रा इनकम के लिए आता है। कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं कि मेरे पास तो इनकम हो रहा है, लेकिन मेरे पूरे खर्चे को ना कर मैनेज करने की वजह से मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए आ रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं। दूसरा होता है कुछ लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आते हैं। ड्रीम कि मेरा जरूरतें तो पूरा हो रहा है लेकिन मेरा सपना नहीं पूरा हो रहा है, मैं जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर तरह के, हर फील्ड के लोग आते हैं। तीसरे यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो स्वास्थ्य अपना सही ठीक करने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए आते हैं, अच्छा हेल्थ के लिए आते हैं। इसके बाद कुछ लोग आते हैं सिक्योरिटी के लिए कि मेरी सिक्योरिटी, अगर मैं कुछ महीने कुछ साल में अगर काम कर लूंगा तो खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है या मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो क्या मेरे पीछे ऐसा कुछ काम करने वाला मैं करके जा रहा हूं या मेरे साथ में ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस समय हमें सपोर्ट कर पाएगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने को सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा के रूप में लाने के लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, लोग खुद तो सफल होते हैं, कुछ लोगों का मिशन होता है लोगों को सफल बनाना। तो कुछ लोग लोगों को सफल बनाने के लिए इस मिशन में आते हैं और कुछ लोग अपने लाइफ में अलग पहचान बनाने के लिए आते हैं। कुछ लोगों का अलग पहचान, क्योंकि पैसा उनका बहुत सारा है लेकिन लोगों के बीच में हट करके उनका कुछ अलग पहचान नहीं होता, इसलिए वो उस मिशन में आते हैं। तो इस मिशन का एक मैंने निचोड़ नाम दिया है कि जो व्यक्ति अकेले समझ करके सीख करके सेल करना सीख जाएगा, करना स्टार्ट कर देगा, वो सेल्समैन बन जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में सीख करके लोगों के माध्यम से अगर वो काम करवाना सीख लेगा और काम करवाना शुरू कर देगा तो वो बिजनेसमैन बन जाएगा। तो अभी आपको सेल्समैन बनना है या बिजनेसमैन बनना है वो आपको डिसाइड करना है। हर व्यक्ति सेल्समैन है, कुछ न कुछ हर कोई व्यक्ति सेल कर रहा है, कुछ न कुछ हर व्यक्ति सेल कर रहा है, लेकिन क्या उसको उस सेल में सफलता है क्या? और सफलता पाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने टीम का सपोर्ट लेकर के टीम के माध्यम से अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये मेरा जो बताने का लक्ष्य है 98 लोग हो गए हैं और 99 लोग हो गए हैं, 90 के साथ साथ 100% आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो इसकी जरूरत क्या है? ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत तो आप रोज ले रहे हैं। ज्ञान की जरूरत के साथ अगर आप इस फील्ड में माहिर हो गए तो आपको हिम्मत की जरूरी है। अगर आपका ज्ञान रहेगा तो आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत अगर हो जाएगी आपको तो आप दूसरे लोगों को भी सफल कर सकते हैं। तो हमारे सभी एसोसिएट
जो प्लान सीखने वाले हैं, जो आईएमसी में एक ब्रांड बनने वाले हैं, वो लगातार इस सेशन को मिस न करें। इस मीटिंग को कभी भी आप दूसरे टाइम पे और दूसरा काम करके इस टाइम के लिए आप फ्री रखा करें, क्योंकि जब भी मैं किसी लीडर को लाता हूं तो उस लीडर के माध्यम से आपका 100% प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी अच्छा हो, इसलिए इस सेशन पे मैं आपको लाता हूं। तो आज के सेशन में हमारे साथ वो भी एक प्रोफेशनल ही हैं और काफी दिन से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं बीच में एक टाइम देने के लिए बात किया था, तो दो के साथ साथ इस अनुभव को आज आपके बीच में शेयर करेंगे, और आज का कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के माध्यम से अगर मुझे सीखने को मिल रहा है तो हमें ये सीखने की जरूरत है। तो शुरुआत करने के लिए मैं चाहूंगा कि आज के हमारे जो चीफ स्पीकर हैं वो पेशे से तो वो प्रोफेशनल हैं, एलएलबी किए हुए हैं, लायर हैं, और हमारे बीच में वो लीडर होके काम कर रहे हैं। उनका और तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग रहती है। इस आईएमसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आज उनको समय दिया है, और उनके साथ साथ हमारे एक दूसरे लीडर हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप उनका है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज की इस राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट कंपनी पे, राइट प्रोफाइल के साथ, राइट प्रोडक्ट के साथ, राइट ट्रैक पे मैं उन सर को लाके यहाँ पे आप लोगों के बीच में मीटिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट लीडर जॉन उत्तर प्रदेश से मिस्टर भरत कुमार सिंह जी, जो कि एडवोकेट हैं, मैं सर आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आपने काफी एक हफ्ते पहले मुझे आपने बोला था सर मुझे भी आपका इस सेशन पे कुछ बोलने का समय चाहिए, तो 100% क्योंकि मैं बोला था कि जो व्यक्ति सामने से तैयारी करके बोलेगा उनको ही मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। इतने दिन के रिजल्ट आप लोग हैं। अगर हम डेली, आज मैंने 2 लोगों का कैंसिल किया प्रोग्राम, मैं बोला सर आज हमारा सेशन दूसरे किसी का है, चेंज कर दिया, और मैं अपने लोगों के बीच में वो दिखाना चाहता हूं कि आपका जोश और आपका कॉन्फिडेंस, आपका लर्निंग अर्निंग में कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपने को अनम्यूट करें। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और आप मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए सर आप अपने को प्रेजेंट करें। मिस्टर भरत सिंह जी। ओके सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आवाज आ जी रही जी, है आपकी। ओके सर, बहुत ही धन्यवाद सर। आपने जो अभी स्पीच दिया कि जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है और जरूर ब्राइट होने वाली है, और ये जो हमारा आज का सेशन है ये मिशन 200 प्लस चेयरमैन में मील का पत्थर जरूर साबित होगा ये जरूर, आज। वेलकम। जी सर। सर मैं पहले तो अभी सभी अपलाइन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे इस पावरफुल बिजनेस में ज्वाइन कराएं, और उन्होंने ये बताया कि कैसे अपने ड्रीम्स, कैसे अपने डिजायर को कैसे आप फॉलो करें, कि कैसे आप अपने डिजायर को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने चाहतों को पूरा कर सकते हैं। इस पावरफुल बिजनेस ने कई मिलियनियर दिए हैं, और जो भी यहाँ से मिलियनियर बना वो सब जीरो से ही शुरू किए थे। तो मैं सिस्टम की ताकत बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो आज तक यहाँ पर इस सिस्टम के माध्यम से चला, और तकरीबन आज 18 दिन हो गया, एक से एक ग्रेटेस्ट लीडर यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने कितना कुछ सिखाया। तो मैं सर ये शुरू करना चाहता हूँ मीटिंग विलंब न करते हुए। तो मैं थोड़ा जी जी सर, स्क्रीन दिख रही है सर? ओके, मैं सभी अपलाइन का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि कैसे सिस्टम को फॉलो करें और कैसे इस सिस्टम को सीखें। और मैं इतना इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिसका डुप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले सीधे पॉइंट पर आता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस जहां से शुरुआत होती है। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस पे ही सब वर्क करते थे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम क्या थी लोगों को? यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों को 3 प्रॉब्लम थी। पहला कि कोई भी सामान के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं करता था, कि मतलब एक सामान रखा है, आप दुकान पर गए, टीवी में ऐड देखे और जाकर ले लिए। दूसरी चीज इसमें एक प्रॉब्लम ये थी ट्रेडिशनल बिजनेस में कि इसमें जो सामान जो दुकानदारों को दिया जाता था वो क्रेडिट बेसिस पर दिया जाता था। तो यहाँ भी उधार चलने लगा, तो ट्रेडिशनल बिजनेस वहां भी फिर माइनस होती गई। और तीसरा कि इसमें ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आता है, कि
किसी भी सेलिब्रिटी को ले आए और फिर बिजनेस किए और मतलब ऐड किए, तो उसका जो पैसा होता है उनको लॉन्ग पैसा पे करना पड़ता है। तो फिर इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे यहाँ पर आप जैसे सब जानते ही होंगे कि पहले मैन्युफैक्चरर, जहां से कंपनी जो माल बनाती है, फिर उसके बाद स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर यहां तक जाती है। तो मान लीजिए कि अगर मैन्युफैक्चरर के यहाँ से 55 रुपीज में सामान बना, तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपीज हो जाती है, ये सब जानते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बीच का जो डिफरेंस है स्टॉकिस्ट और होलसेलर और रिटेलर, इस डिफरेंस में कितना है, 45 रुपीज बीच का डिफरेंस जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो 55 रुपीज में बनाती है और कस्टमर तक आते आते 100 रुपया हो जाता है। तो मैं एक छोटा सा कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे एक कहानी है, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जो आप सब डुप्लीकेट पर है और बहुत इजी वे में है कि जैसे आप समझ भी सकते हैं। तो जैसे आप सब मिठाई खाते ही होंगे, तो मिठाई कैसे बनती है, खोवा से या मावा से, जिससे भी बनती होगी। तो अच्छा, खोवा या मावा जो भी बनता है मिठाई, वो किससे आता है, दूध से आता है। तो दूध क्या है, मतलब दूध चाहे गाय दे, चाहे भैंस दे, चाहे जो दे, तो दूध जो हुआ, जो जहां से दूध आती है वो मैन्युफैक्चरर हो गया, और कस्टमर तक जाते जाते उसका दाम जैसे 55 है तो 100 हो गया। तो जब मैन्युफैक्चरर माल प्रोड्यूस करती है, जब मैन्युफैक्चरर जो अगर 55 रुपए में कोई सामान दिया, तो कहती है कि मेरे सामान की गारंटी है, और कस्टमर तक 100 रुपए में पहुंचा, तो कस्टमर कहता है कि जिस सामान का मैंने 100 रुपया दिया तो मुझे ओरिजिनल सामान मिलना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरर 55 में कहता है कि मेरा सही है, और कस्टमर कहता है मैंने जो पैसा दिया वो भी सही है। लेकिन जो बीच के 45 रुपए खाते हैं, तो कहता है कि माल में केमिकल मिला कहां से, या मिलावट आई कहां से। तो रिटेलर से पूछा गया, तो कहे भैया ऊपर वाले करते तो हम करते हैं। तो ये हुआ कैसे, ये 45 का 90 बनाने के चक्कर में ये लोगों ने, जो बीच के लोग हैं, 45 का 90 करने के चक्कर में केमिकल प्रोडक्ट लिया है मार्केट में। तो कस्टमर कहता है मैं तो पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार हूं, और मैन्युफैक्चरर करता है कि मैं ओरिजिनल माल देता हूं। तो मिलावट हुई क्या? तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग आई। नेटवर्क मार्केटिंग ने कहा क्या कि जैसे ये गाय है, गाय ने दूध दिया, तो उन्होंने कस्टमर को सीधे कहा कि भैया ऐसा है कि तुम मेरे से डायरेक्ट माल लिया करो और सामान दूध लिया करो, उसका चाहे गुलाब जामुन बनाओ, चाहे मिठाई बनाओ, चाहे जो चाहे सो बनाओ, तो और अच्छा लगे तो मुझे बताना कि सर कैसा लगा। तो कस्टमर बोलता है गाय को कि अरे मुझे अच्छा लगा तो तुम्हें बताने की जरूरत क्या है। तो गाय बोलती है कि ये अगर तुम मुझे बताओगे तो ये जो 45 रुपए बीच में जा रहा है, ये सीधे मैं आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो इसका सिंपल वे है कि जो बीच का पैसा है, जो लोगों में कंफ्यूज है कि अरे माल ये है वो है, तो कंपनी सीधे आपको कस्टमर तक दे रही है। तो और जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है, जो बीच का 45 है, जो मिलावट कर रहे हैं, ये सीधा आप में बांट दे रही है। तो मिलावट का काम खत्म हो गया, मैन्युफैक्चरर सीधे आपको प्रोडक्ट दिया और सीधे कस्टमर तक आई। एक फंडा तो ये, इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस यहां से डाउन होने लगी, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस यहां से कोई ग्रो नहीं किया। उसके बाद लोग धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ गए। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में फायदे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहती है कि आप स्वयं सीखिए और अपने साथ 2 लोगों को सिखाइए। फिर दूसरा कहती है कि यहाँ कोई क्रेडिट का इश्यू नहीं है। जैसे आप सामान लिए, आप दुकान पर गए, पेमेंट किए, माल लिए, चले आए, यहाँ कोई क्रेडिट की समस्या नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। और यहाँ पर एडवांस पेमेंट भी होता है। और तीसरा क्या है कि इसमें कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको किसी सेलिब्रिटी को 1 रुपया नहीं देना। बस यहाँ क्या है, मैन टू मैन है, मतलब आप स्वयं सीखिए और 2 लोगों को बताइए, तो जो बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये रूल सब जानते ही होंगे, 80/20 का। क्या कोई बता सकता है कि ये क्या है 80/20 रूल? ये 80/20 रूल आज से नहीं, बहुत पहले से चले आ रहा है। मतलब कि 80% लोगों का 80% लोगों के पास 20% लोगों का पैसा है, लेकिन जो 20% लोग हैं उनके पास 80% लोगों का पूरा पैसा है, पूरे दुनिया का, न कि इंडिया का, सिर्फ पूरे दुनिया का। तो ये 80/20 रूल है। इस रूल को फॉलो करना है आपको। इस सिस्टम को अगर आप अपनी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो इस
नियम में आपको शामिल होना पड़ेगा। शामिल क्या होना पड़ेगा, 80 में से निकल के 20 में शामिल होना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे आप जो पहले जैसे 10 साल पहले ये रूल क्या था, ये रूल सेम था 80/20। 20 साल पहले भी ये रूल 80/20 ही थी। 30 साल पहले भी ये रूल 80/20 थी। ये रूल नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसे 30 साल पहले जो दूध था 5-10 रुपए में मिलता था, आज 50 रुपए में मिल रहा है। या पेट्रोल था 10-12 रुपए में मिलता था, 100 रुपया हो गया। मतलब सब चीज तो बदली, लेकिन ये रूल नहीं बदला। तो इस रूल को आपको चेंज करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि जैसे मीटिंग में जो ये 80% लोग हैं ना, ये 80% लोग हैं, ये बहुत समझदार हैं। ये मीटिंग में भी आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब करते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है मालूम है? एक जैसे एक कुत्ता है ना, जैसे इसको नाली में फेंका जाए तो बाहर निकलता है और अपने को झाड़ लेता है कि मैं साफ हो गया और मैं क्लीन हो गया। तो उस तरह मीटिंग में भी है, कोई बुरा ना माने, मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि कैसे आपको करना है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग यहाँ मीटिंग में आते तो हैं, करते तो हैं, सब चाहते हैं यहाँ के कि 80 में से शामिल हो के 20 में हम शामिल हो जाए। लेकिन ये जो लोग हैं वो मीटिंग के जाने के बाद रात में अपने को झाड़े और जाकर सो गए। तो उसके जैसा नहीं बनना है हमको। आप अपने डिजायर को, अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें आपको आना पड़ेगा। इसमें आप आएंगे तो ही आप अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। और उस कुत्ते की तरह नहीं झाड़ना है कि बस यहाँ मीटिंग खत्म हुआ तो अपने को झाड़े और चले गए। क्योंकि हमारे देखिए ये मिशन जो है, ये जो सीपी का जो हमने हमारे अपलाइन प्रवीण राय सर ने जो टारगेट दिया है, ये टारगेट, ये सपना उनका नहीं है, ये सपना हम लोगों का भी है कि हमको भी आगे बढ़ना है। प्रवीण राय सर तो पहुंच ही जाएंगे, आप नहीं थे तब भी वो पहुंचे थे, आप रहेंगे तो भी आपको मदद होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मत कोई समझे कि हाँ हम है तो प्रवीण राय सर है, ऐसी बात कोई नहीं है। हमारे अपलाइन वो नहीं है, आपको अपना स्वयं का करना है, ना कि उनके बारे में सोचना है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर 80 में से निकल के 20 में शामिल होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन लाइफ मिलेगी, आपके हर सपने पूरे होंगे और एक अच्छी जिंदगी आप जी सकते हैं जिसमें बहुत कुछ आपको मिल सकता है। फिर दोस्तों मैं अगली स्लाइड की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं कि आज के समय में जैसे हम कहते हैं कि जैसे आदमी धरती पर जन्म लेता है ना, तो भगवान उसे एक गिफ्ट देता है, एक गिफ्ट देकर भेजता है कि भाई जा तू, मुझे मतलब मैं एक सपने देखने की ताकत, जैसे गिफ्ट जो है ना वो सपने देखने की ताकत है। मनुष्य के अलावा कोई सपना नहीं देख सकता है, ये सपने सिर्फ मनुष्य देख सकता है। तो भगवान एक मनुष्य को जब धरती पर भेजता है ना, तो उसे एक गिफ्ट देकर भेजता है कि जा सपने देख और जा अपने हालातों में परिवर्तन कर, जा अपने हालात में परिवर्तन कर। क्योंकि लेकिन आदमी जब धरती पर आ तो जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतते जाती है ना, उसके बाद वो हालातों में परिवर्तन करते करते वो ऐसा हो जाता है कि जो उसके ड्रीम्स और डिजायर है ना वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। और धीरे धीरे ट्रेजेडी ये भी है कि 100 में से 98 लोग जिंदगी जीने के दौरान इसको खो देते हैं। तो आज के समय में पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के सिर्फ 3 ही सपने हो जाते हैं कि कहते हैं कि पहले खुद का घर बना ले, दूसरा कहते हैं कि बिटिया का शादी और पढ़ाई करवा दे, और तीसरा कहते हैं कि बच्चे का लाइफ सेट कर दे। इसके अलावा आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता है। और जो इससे बाहर निकलता है ना, वही इतिहास रचता है। क्योंकि जिंदगी जीने के दौरान आदमी सिर्फ यही 3 चीज करने में लग जाता है, और उसमें उधारी, कर्ज और कई तरह की परेशानियां उसके सामने क्रिएट हो जाती हैं, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है लाइफ में। तो इस चीज से आगे आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी में बाहर कुछ नहीं बदलता है, जब तक अपनी सोच बदली जाती है ना, तो दिशा अपने आप चेंज हो जाती है। कहते हैं दोस्तों ना, नजर बदली तो नजारे बदले, और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले। तो दोस्तों बाहर कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ अपनी सोच बदलनी है आपको। अगर जिस तरह आपने ये सोच बदल ली ना, उस तरह आप अपने जिंदगी का रुख भी आप मोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज है जिसे आपको अपने उसको चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है, अपने विजन को क्लियर करना है आपको। कहते हैं ना कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं
तो आप किसी को भी मत जोड़िए। यहाँ पर आपको फाइटर्स ढूंढना है और ड्रीमर्स ढूंढना है। ये नहीं कि सड़क पर किसी को पकड़ लिया और ले आए। पहले उससे पूछो कि भैया क्या तुम्हारी ड्रीम्स हैं, क्या तुम, आपको लगता है कि वो फाइटर है? अगर नहीं है तो उसको मत जोड़िए। फिर दोस्तों मैं अपने अगले स्लाइड की तरफ चलता हूं कि दोस्तों कहते हैं ना कि आज तक हमने जो किताबें पढ़ी आर्ट साइंस और कॉमर्स की, वो किसी काम में नहीं आई। सिर्फ हाँ एक काम में आई आपके, कि वो आपको आजीविका चलाने के काम में आई। वो शिक्षा हमें बुद्धि तो दे सकती है, लेकिन कभी हमें अमीर नहीं बना सकती है। तो कहते हैं दोस्तों कि अमीर बनने का फॉर्मूला ना, ये देखिए, ये सामने आपके चार्ट में दिख रहा होगा, ये अमीर बनने का फॉर्मूला है। जैसे मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो पैसा क्या है? रेट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मनी है। तो रेट वो किसी चीज का हो सकता है, जो जितना पढ़ा लिखा हो, जिसकी जितनी एक्सपीरियंस हो, ये रेट उसके हिसाब से है। लेकिन जो भी है ये लिमिटेड ही है, ये अनलिमिटेड नहीं है रेट। तो जैसे अगर मनी भी लिमिट, जब रेट और टाइम लिमिटेड हुआ तो मनी भी लिमिटेड ही मिलेगी आपको। तो इसके लिए यहां पर मैं ये फॉर्मूला देना चाहता, ये बताना चाहता हूं कि मनी का फॉर्मूला है कि आज तक इतिहास में किसी ने मतलब उसको चेंज नहीं कर पाए रेट को। हिस्ट्री में आज तक किसी ने रेट को चेंज नहीं कर पाया, लेकिन बिजनेस हाउसेज ने ना टाइम को चेंज कर दिया, टाइम को अनलिमिटेड कर दिया। कि भाई चलिए अगर नेटवर्क बनाते हैं तो देखिए, मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक बाटा शोरूम की कंपनी है, वहां एक आदमी एक आउटलेट में 8 घंटे काम करता है। तो अगर एक आदमी 8 घंटे काम करता है तो दिन भर में 8 घंटे काम किया तो कंपनी को 8 घंटा ही मिला। लेकिन वही कंपनी के एक ही शहर में अगर 10 आउटलेट खुले तो हर आउटलेट पर अगर एक एक व्यक्ति काम किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब 80 आवर्स हुआ। अगर उसी तरह आप 100 जैसे अलग अलग सिटीज में ये सब है और आप करते चले जाएंगे तो ये इस टाइम का आवर्स जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो देख लीजिए अगर इतना हुआ तो 80,000 घंटे हुए। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वही है दोस्तों। अगर आप ज्वाइनिंग लगाते जाएंगे और बिजनेस करते जाएंगे तो आपके आवर्स बढ़ते जाएंगे और जो आपकी इनकम होगी ना वो अनलिमिटेड ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि टाइम्स जब बढ़ेगी ना तो रेट इंटू मल्टीप्लाई बाय अनलिमिटेड इंटू अनलिमिटेड होगा तो इनकम भी अनलिमिटेड ही मनी आपको आएगी। तो ये फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला आज तक किसी ने सिखाया नहीं, ना आगे कोई सिखाएगा। जो आज तक हमने सीखा यही है कि दोस्तों आपको टाइम को अनलिमिटेड करना है। जिससे आप अकेले काम करते हैं और आपके नेटवर्क में जितने लोग काम करते हैं तो सबके अगर आवर्स मिलाए जाए तो इतने आवर्स हो जाते हैं कि आप अपने को एक अच्छी खासी इनकम आप अपने को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आगे एक स्लाइड आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की कौन सी दौर चल रही है। दोस्तों ये आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की कौन सी दौर चल रही है। दोस्तों जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भारत में आई थी ना तो उस समय निगेटिविटी बहुत थी, लोगों में निगेटिव फेज से चल रही थी। उसके बाद जो दूसरा फेज आया दोस्तों ये पॉजिटिव आया, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई, लोग धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आने लगे। फिर तीसरा नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ आने लगा और चौथा और अंतिम में नेटवर्क मार्केटिंग में आज कंपटीशन का दौर चल रहा है दोस्तों। इसलिए अगर आपको करना है तो संभल जाइए और इसको मन लगाकर करिए, जिससे आप कंपटीशन के दौर में, आज बहुत कंपनियां हैं मार्केट में लेकिन सही और गलत का चुनाव आपके हाथ में है। कहते हैं ना कि दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत क्लियर है और बहुत बहुत ब्रॉड है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्जी कंपनियां भी बहुत है। कहते हैं कि हर फर्जी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं होती है, लेकिन हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फर्जी कंपनी नहीं होती है। लेकिन हर फर्जी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है क्योंकि वो जानता है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे बहुत हैं। दोस्तों हमको ये याद रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो अपने डिजायर ड्रीम जितने भी आपके सपने हैं ना सभी इंडस्ट्री पूरी कर सकती है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप आज के बाद उस कुत्ते की तरह अपने को झाड़ के मीटिंग के बाद ना निकले, आप अपने उसमें बने रहें और इस बिजनेस के बारे में सोचिए। ये बिजनेस रात को सोने नहीं देती है दोस्तों। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको नींद खत्म हो जाएगी सबकी अगर इसके बारे में जो सोचेगा दोस्तों। तो आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। मैं एक बिजनेस प्लान आप लोगों को बताना चाहता था और उस बिजनेस प्लान के 2 शर्तें हैं दोस्तों।
इस बिजनेस प्लान की दो शर्तें हैं। पहला कि एवरी एसोसिएट मस्ट परचेज 1001 बिजनेस वॉल्यूम। ये जो हमारे सर ने जो मिशन 200 प्लस चेयरमैन का रखा है, अगर इस बिजनेस प्लान को जो फॉलो करेगा दोस्तों, ये विद इन 365 डेज में वो सीपी बन सकता है, अगर ये सही इस बिजनेस प्लान को फॉलो आपने किया तो। पहला, इसमें दो कंडीशन क्या है दोस्तों, कि एवरी एसोसिएट मस्ट परचेज 1001 बिजनेस वॉल्यूम। हर एसोसिएट को हर महीने 1001 बिजनेस वॉल्यूम परचेज कराना है। जिस नए एसोसिएट को आप जोड़ते हैं 1001 बिजनेस वॉल्यूम कराना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस एसोसिएट को आप जोड़ोगे, ईच एंड एवरी एसोसिएट मस्ट ज्वाइन मिनिमम एक एसोसिएट। हर व्यक्ति को मिनिमम एक एसोसिएट को जोड़ना है। और अगर ये आपने दो काम कर लिया तो जो तीसरा चीज है वो आपको अनलिमिटेड इनकम मिलेगी। ये आपके काम पर है। आप देखिए, मैं अभी प्लान बताता हूं, आप समझ में आ जाएगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए प्लान है। जैसे पहला महीना यहां पर देखिए मंथ बना हुआ है। जब आप फर्स्ट मंथ में जाएंगे ना, अरे जब आप फर्स्ट मंथ में जाएंगे दोस्तों, तो फर्स्ट मंथ में ये आप हो गए। आपने पहले महीने में एक एसोसिएट जोड़ा तो आपके फर्स्ट मंथ में दो मेंबर हो गए, आप एक और जिसको आपने ज्वाइनिंग लगाया दो, तो दोनों ने एक हजार एक बिजनेस वॉल्यूम का अगर सामान खरीदा तो टोटल 2002 बिजनेस वॉल्यूम होती है दोस्तों पहले महीने में। फिर आप दो हो गए दूसरे महीने में, आप दो लोगों ने मिलकर दो लोगों की आईडी लगाई, तो ये टोटल मेंबर कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। अगर 4 मेंबर ने 1001 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया तो आपको 4004 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो गई। फिर दूसरे महीने में 4 हो गए, फिर वही तीसरे महीने में 4 लोगों ने 4 नए एसोसिएट की आईडी लगाई, तो टोटल 8 मेंबर हो गए। 8 मेंबर हो गए तो 8 मेंबर इंटू 1001 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 8008 बिजनेस वॉल्यूम होती है दोस्तों। और यही 8 मेंबर जो है, अगर ये चौथे महीने में 8 मेंबर सिर्फ 8 लोगों की आईडी लगाएं तो ये 16 मेंबर हो गए दोस्तों। 16 मेंबर 1001 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिए तो 16016 बिजनेस वॉल्यूम। दोस्तों ये जो 16016 बिजनेस वॉल्यूम है ना, यहाँ से जो आप 1001 रुपए के महीने की जो राशन ले रहे हैं, जो 1001 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, यहाँ से आप फ्री में पाने लग जाएंगे दोस्तों चौथे महीने से। यहाँ पर जो आप सामान महीने का ले रहे हैं, जैसे कहते हैं दुकान बदलिए, तो ये इस सिस्टम की ताकत है दोस्तों। अगर आप इस चौथे महीने तक पहुंच गए तो जो आपकी महीने की जो राशन आ रही है ना, वो फ्री हो जाएगी यहाँ से दोस्तों। फिर इसके आगे देखिए, फिर 16 मेंबर हो गए। आप पांचवें महीने में यही 16 मेंबरों ने 16 मेंबर की आईडी लगाई तो टोटल 32 मेंबर हो गए। 32 मेंबर इंटू 1001 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 32,032 बिजनेस वॉल्यूम होती है दोस्तों। यहाँ से आपको फ्री है, जो आप अपने नीचे एसोसिएट को लगाए हैं उनका भी फ्री आना शुरू हो जाता है दोस्तों यहाँ से भी। फिर उसके बाद लेवल आप सोचिए और पैसे की आप कैलकुलेशन करिए। मैं यहाँ दोस्तों पैसे की कैलकुलेशन करने नहीं आया हूं, मैं आपको बिजनेस प्लान बताने आया हूं कि देखिए आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। फिर आप जो पांचवें महीने में 32 लोग हैं, इन्होंने छठवें महीने में यही 32 लोगों ने फिर 32 लोगों की आईडी लगाई तो 64 आदमी हो गए। 64 लोगों एसोसिएट ने मिलकर 1001 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया तो ये 64,064 बिजनेस वॉल्यूम हो जाती है दोस्तों। और सातवें महीने में यही एसोसिएट जो 64 एसोसिएट हैं, इन्होंने 64 एसोसिएट्स की आईडी लगाई तो टोटल 128 मेंबर हो गए दोस्तों। अगर 128 मेंबर हो गए और 1001 बिजनेस वॉल्यूम की सामान लिए तो आपकी टोटल बिजनेस वॉल्यूम देख लीजिए 1,28,128 आ रही है दोस्तों। और फिर इसी तरह जो सातवें महीने में 128 टोटल मेंबर हो गए तो ये आठवें महीने में यही 128 मेंबर ने अगर 128 एसोसिएट की आईडी लगाई तो ये 256 मेंबर टोटल मेंबर हो गए। जो अगर 1001 मल्टीप्लाई किए 256 लोगों की तो ये 2,56,256 बिजनेस वॉल्यूम आती है दोस्तों। जो यहाँ पर जो बिजनेस वॉल्यूम के लिए जो परेशान है, यहाँ करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक महीने में 1001 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम। बाकी आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर जिसको बिजनेस करना है तो महीने की 1 तारीख से 2 तारीख से जब भी कंपनी की नई शुरू होती है क्लोजिंग के बाद बिलिंग, तुरंत आप 1001 बिजनेस वॉल्यूम का आपको परचेज करना है दोस्तों। फिर देख लीजिए सर दोस्तों, 90 महीने में 256 मेंबर हो गए हैं। 256 मेंबर ने 256 लोगों की आईडी लगाई तो कुल 512 मेंबर हो गए दोस्तों। इस 512 लोगों ने 1001 बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज किया तो 5,12,512 बिजनेस वॉल्यूम दोस्तों जनरेट होती है। अब आप लेवल और अपना इनकम का आप
स्वयं टोटल लगाइए। यहाँ पर अब देखते जाइए, डबल बढ़ते ही क्रम में जा रही है दोस्तों। 10वें महीने में जो 512 लोग थे, उन्होंने 512 की आईडी लगाई। 1024 मेंबर ने 1001 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया, तो 10,25,024 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होती है दोस्तों। एक चेयरमैन और एक एसोसिएट बनने के लिए कितनी आईडी लगती है आप सोच लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं यहाँ फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करूंगा। और फिर दोस्तों यही 1024 मेंबर जो 10वें महीने में है, अगर 1024 मेंबर की आईडी लगाते हैं तो 2048 हो जाती है। तो ये जो 2048 मेंबर है, अगर मिनिमम 1001 बिजनेस वॉल्यूम की सामान लेते हैं तो 20,50,048 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होती है दोस्तों, सिर्फ 11वें महीने में। अगर मिनिमम एक ज्वाइनिंग आपने लगाया तो 11 महीने में, और हमारे तो कंपनी के रूल है कि अगर 9 लाख तक जाएंगे तो आप सीपी बन सकते हैं। ये तो 11 महीने की दोस्तों चल रही है, और 11 महीने में 2048 मेंबर हुए। अगर यही 12वें महीने में 2048 मेंबर प्लस 2048 मेंबर हुए तो 4096 मेंबर हुए, और हर व्यक्ति ने 1001 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया तो 41,096 बिजनेस वॉल्यूम दोस्तों जनरेट होती है। दोस्तों अब ये जो प्लान है, ये देखने के बाद मैं तो चाहता हूं कि आप ये करें। अगर आप इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे ना, तो आप बहुत आगे जा रहे होंगे, क्योंकि ये जो कंपटीशन का दौर चल रहा है ना, इसमें आने वाले फ्यूचर में अगर आप आज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे या तो देख रहे होंगे, या तो दूसरे को करते देख रहे होंगे, या इसे छोड़कर पछता रहे होंगे दोस्तों। इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को और अपने डिजायर को पूरा करना चाहते हैं ना, तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ 12 महीने में आप किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। जब 41,96 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होती है तो आप अपना आईडी और अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप कितना रिवार्ड पा रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि रिवार्ड अनलिमिटेड है दोस्तों। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, एक मेंबर मंथली, आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप 12 महीने तक इंतजार करेंगे या उसे तुरंत जितना जल्द से जल्द हो सके अपने ड्रीम्स को और अपने डिजायर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि हर व्यक्ति एक क्लास में पढ़ता है, लेकिन ऐसा क्या है कि वो फर्स्ट आता है, कोई दूसरा आता है, कोई थर्ड आता है। क्यों आता है? क्यों मालूम है? कि जो फर्स्ट आता है ना, उसकी डिजायर बहुत बड़ी होती है, वो बनना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। और जो कंफर्ट जोन में बैठा रहता है ना, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों। एक मैं तो दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ कि एक दर्द है जो हमें बताना पड़ता है, कि क्योंकि एक आप ये सोचिए कि भारत के व्यक्ति को इतना टाइम क्यों लगता है नेटवर्क मार्केटिंग समझने में। क्या ये पहली बार मीटिंग हो रही है या इसके पहले नहीं हुई थी? ये रोज तो हो रही है, लेकिन फिर भी वही लोगों को रोज समझाना पड़ रहा है कि दोस्तों हाँ, ये आईएमसी की सामान ले लीजिए, आईएमसी के पास पूरे सर्टिफिकेशन है, आईएमसी के पास सब चीज है, माल सामान खरीदने से पैसा आता है, मतलब हर चीज आईएमसी के प्रोडक्ट डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन है, मतलब हर चीज बताना पड़ता है। रोज आके एक ही चीज लोगों को बताना पड़ता है दोस्तों। यही तकलीफ है, क्योंकि लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं, या उनके अंदर की डिजायर नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं दोस्तों। अगर देखिए जो यहाँ पर सीरियस हो वही करे। कहते हैं ना कि हमसे अच्छे तो ये पशु पक्षी हैं, जो कितनी आसानी से समझ जाते हैं दोस्तों। मैं इस पर एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी था, वो गांव गांव घूमकर टोपी बेचता था दोस्तों। जब वो टोपी बेचता था तो एक बार वो टोपी बेचते 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 जब उसकी टोपी नहीं बिकी, तो एक गर्मी का मौसम था, एक पेड़ के नीचे जाकर सोचा कि मैं थोड़ा यहाँ आराम कर लूं। तो उसने जब सोया तो अपने मुंह पर मतलब टोपी रख के वो सो गया। तो थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली, थोड़ी देर बाद, तो देखता क्या है कि उसके जो झोले थे उसमें टोपी नहीं थी। तो इधर उधर देखता है तो देखता है कि बंदर उसकी टोपी निकाल के पेड़ पर बैठे हुए हैं। तो वहां से हमारे अपलाइन जा रहे थे, तो उन्होंने जब वो बंदर को पत्थर मारा तो हमारे अपलाइन ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? तो कहे, अरे हमारे बंदर ने टोपी ले लिया। तो कहे, अरे बंदर नकलची जानवर होते हैं, तुम एक काम करो, टोपी निकालो, बंदर को दिखाओ और फेंक दो, बंदर भी फेंक देंगे। तो उस टोपी वाले ने वही किया, टोपी निकाला, बंदर को दिखाया और फेंक दिया। तो जैसे ही उसने टोपी फेंका, सारे बंदर ने टोपी उठाकर फेंक दी, उसका टोपी मिल गया। उसने उस टोपी वाले ने अपने अपलाइन का धन्यवाद दिया, कहा कि सर बहुत अच्छा हुआ कि जो आपने मुझे जानकारी दी। तो फिर वो चले जाते हैं अपने रास्ते, वो चले जाता है अपने रास्ते। जब टोपी वाला घर पहुंचता है तो अपने लड़के को बताता है कि बेटा मेरे साथ आज ऐसे 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 हुई थी, अगर तुम्हारे साथ होगी तो तुम भी देख लेना। तो कुछ दिन बाद उसके पिताजी मर जाते हैं।
फिर वो धंधा जो है उसका लड़का शुरू करता है। जब लड़का शुरू करता है तो जाता है तो उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हो जाता है। तो भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए और मुंह पर टोपी रख के सो जाता है। तो ऊपर से सब बंदर आती है और सब उसकी टोपी बंदर ले लेके चले जाते हैं ऊपर। जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है, अरे इसमें मेरे झोले में तो टोपी नहीं है। तो कहता है कि पिताजी मुझे सिखा कर गए थे कि अगर ऐसा हुआ तो बंदर को टोपी दिखाओ और फेंकोगे तो बंदर फेंक देंगे। तो कहता है कि पिताजी ने तो यही समझाया था। फिर वो टोपी निकालता है, बंदर को दिखाता है और टोपी फेंक देता है। तब तक ऊपर बंदर के पेट में जो बच्चा बैठा रहता है तुरंत तपाक से नीचे कूदता है और जो टोपी उसका जो फेंकता है वो भी टोपी लेके पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ जाता है। तो उस छोटे से बंदर ने वो आदमी को कहता है कि आदमी को एक सीख दिया। उसने कहा कि बेवकूफ, क्या अगर तेरे पिताजी ने तुझे सिखाया था, समझा गए तो क्या मेरे पिताजी ने मुझे नहीं सिखाया कि बेटा भविष्य में ये गलती मत करना टोपी फेंकने की। तो एक बंदर का बच्चा समझ सकता है लेकिन एक आदमी नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों, ये मैं वही बताना चाहता हूं कि अगर बाप ने वही गलती किया तो बेटे ने वो गलती क्यों किया। लोगों को इससे सीख मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमसे अच्छे तो ये पशु पक्षी हैं कि जो तुरंत सीख जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आगे ज्यादा न ले जाते हुए मैं अपने टॉपिक को फिर मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि विशिंग यू ए ग्रेट फ्यूचर और थैंक यू करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि दोस्तों इसे सीरियस होके करें और यहाँ पर कोई भी टाइम पास ना करें, क्योंकि ये टाइम पास करने का बिजनेस नहीं है। अगर हमारे सर रात को 9:30 या 12:30 जब ये अगर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारी भी दायित्व बनती है कि हम उसमें लगकर उसमें सीखें, उससे सीखें कुछ। ये सर ने अपने लिए नहीं किया, ये सर ने हमारे लिए किया है कि हम कैसे आगे बढ़े और कैसे वो करें, क्योंकि ये सिर्फ उनका बिजनेस नहीं है, ये हम सब लोगों का बिजनेस है। ये हम सब लोगों का बिजनेस है, क्योंकि इसे सीरियस होके करना है दोस्तों। और मैं अपने टॉपिक को विराम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रवीण राय सर फिर बहुत से बहुत बहुत लें। बहुत धन्यवाद वकील जी सर। साहब, बहुत बढ़िया आपका सेशन रहा। लोगों को कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि नए प्लेटफॉर्म पे नए लोगों को लाने के लिए राय साहब ने गलती किया, लेकिन मैंने एकदम बहुत सही किया। और जितने भी लीडर आज कामयाब हो रहे हैं सबको मैंने ऐसे ट्रायल किया था। और सर आपने बहुत ही बेहतरीन, शुरुआत में तो 5 मिनट लगता है। और आपको मैं बता दूं कि सर का ये पहला सेशन था जो कि पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को लेकर दिखा रहे थे। हर किसी को मैं जब भी लाता हूँ, कितने लोग तो बोल भी नहीं पाते, वापस चले जाते हैं। और सर ने आपने पूरा 35 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। और वैसे तो कम पढ़े लिखे लोगों का व्यवसाय है, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए मुझे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है।